के वो हैं अध्यक्ष जी, देख लीजिए इन्होंने तो बाकायदे दिया है चार्ट पेज नंबर 9 पे। 18 लोग हैं ऐसे, क्या 12 लोग हैं? 18 लोग हैं। बताइए, इसको आप डिनाई करते हैं? भाई ये ज़रूर है कि किसी आदमी का अगर गार्जियन या कोई जो है ऐसी जगह है तो उसके बच्चा ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या संजोग कि डॉटर्स मतलब नियर रिलेटिव्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पीएससी, ये तो बहुत गलत बात है। देखो बताइए, इसमें उसने स्पेसिफिक लिख रखा है, और आपने बाय नेम पार्टी क्यों नहीं बनाया इनको? नेम पार्टी बनाना चाहिए। एक्चुअली जो है चेयरमैन के लिए आर्टिकल 315 अच्छा वो दिक्कत अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मैं ओके बताइए, ये बता दीजिए। रोक देंगे इसको, ये रोक देंगे, इनका तो रोक देंगे। इनका अपॉइंटमेंट रोक दीजिए, नहीं होगा इनका अपॉइंटमेंट। स्पेसिफिक लिखा देना, स्पेसिफिक इट हैज़ बीन मतलब लिमिट है, हद हो गई। ये पूरी चार्ट कोट कर दीजिएगा। एंड द काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द नियर रिलेटिव्स मतलब नियर क्या क्लोज रिलेटिव ऑफ द पीएससी चेयरमैन as well as of the secretary and other relatives of the ruling party in the exam shows that the exam that the appointment of the 18 candidates mentioned in the said list appears to be biased and because of some other extraneous considerations. है ना, extraneous consideration. We have called upon the state as well as the respondent for PSC है ना इसमें? Yes, ma'am. They could not give a satisfactory reply, nor they could dispute the same, that the candidates who have been selected, as has been mentioned paragraph, are not the relatives of the PSC secretary. Present है ना? Yes, my lord. Chairman, secretary and relatives of the ruling party. यही Yes, है ना? Yes, my lord. है ना, क्योंकि स्पेसिफिक लिखा है इन्होंने। In view of इनका लोग का भी अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं हुआ है। That I have to inquire because it is in the नहीं अभी नहीं हुआ है my lord। अभी तो 2023 they have been appointed. कब हुआ इंटरव्यू, कब सिलेक्ट हुए? ये 10 मई को 2023 में लोग 10 मई 2023 अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं हुआ है, ये पता कर। मतलब वो तो ट्रेनिंग में भेजेंगे, सब रहेगा, प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस They are है, not been implemented. मेडिकल टेस्ट होगा, ये वगैरह होगा my lord। Except their और names, ये sir. एविडेंस Except को भी मिटाने का प्रयास किया है, एक्सेप्ट हाँ, P4 और 8 आपने ये कैसे कर दिया? 8.3 देखो विदाउट, और 8.3 में भी लिख देना कि विदाउट करने के लिए ऑर्डर कर दिया इन्होंने। ये क्यों कर दिया? 8.13 देखिए, 8.14 में देखिए डिस्ट्रक्शन, ये भी लिख देना। बताइए जरा सा, QMR रेस्पोंडेंट बाय द रेस्पोंडेंट PSC। आप PSC की तरफ से कौन? केतपाल सर, बताइए क्या कर रहे हैं आप? I will seek proper instruction. अगर अपॉइंटमेंट लेटर इशू है कि नहीं? I'll just inquire. मेरे जानकारी के अनुसार नहीं हुआ है, हैं? मेरे जानकारी के इनको अनुसार पता करके बताइए। I'll just inquire. जब पता करके बताओ, अगर नहीं हुआ है देन वी कैन, अगर इशू हुआ है तो फिर स्टेटस को कर देंगे और क्या, जहाँ हैं वहीं रहेंगे। या स्टेटस को कर देंगे तो भी चलेगा मतलब। नहीं अगर स्टेटमेंट तो आने दीजिए, स्टेटमेंट इट इज अ सीरियस थिंग, इट इज अ सीरियस थिंग। एंड आप बताइए, और द रेस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स शैल गो ऑन एज पर इन्हीं के पे तो अग्रीव्ड हैं, आपसे भी नहीं पे तो अग्रीव्ड हैं, बाकी क्यों लोगों की ज़िंदगी से खेलें। चलिए देख के बताइएगा 2 मिनट जल्दी। They will also have to be treated as a हाँ party. मिस्टर संजय, उनको भी इम्प्लीट कर लीजिएगा, कैंडिडेट्स को भी इम्प्लीट कर लीजिएगा है ना, और दे विल बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, है ना, एज द रिस्पोंडेंट, एंड नोटिस भी आल्सो इशू टू देम। मैं हाँ ये पता कर लिया, कल तक कर लूँ मालूम चलेगा। वो अभी कर लेते हैं, जब आ जाए तो आप कर दीजिएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द, कर देंगे, कल तक कर देंगे। बड़ा सीरियस चीज़ है, बहुत सीरियस चीज़ है, स्पेसिफिक है यार। श्री सुमित सिंह, तो इसमें मैं पहला उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है, प्रश्न आया था 1857 की क्रांति में वीर हनुमान
हनुमान सिंह जी के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न आया था कि एक अभ्यर्थी ने उत्तर लिख दिया हनुमान सिंह जी के जगह में वी नारायण सिंह जी, और दोनों हनुमान सिंह जी भी और वी नारायण सिंह जी भी हमारे इतिहास के अमूल्य धरोहर हैं, लेकिन पीएससी के परीक्षा में पूछा गया था हनुमान सिंह जी के बारे में और लिख दिया गया वी नारायण सिंह जी के बारे में। तो ये स्टूडेंट लिखता है कि हनुमान सिंह जी के जगह उसने आंसर ऊपर नहीं लिख दिया वी नारायण सिंह, और इसमें लिखता है आगे वो वी नारायण सिंह जी सोनाखान विद्रोह के नेता थे जिन्होंने माखन बनिया के गोदाम को लूटकर अनाज जनता में बंटवाया था, जिस पर अंग्रेजों ने उन्हें 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दे दिया, जबकि अभ्यर्थी ने इसमें भी गलती करते हुए 18 दिसंबर 1857 को लिखा हुआ है, 10 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर लिखा हुआ है, जबकि प्रश्नानुसार हनुमान सिंह जी के बारे में लिखना था। हनुमान सिंह जी छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं। वे 3री बटालियन में मैगनीज लश्कर के पद पर कार्यरत थे और 18 जनवरी 1858 को उन्होंने मेजर रुलवेल की हत्या की, जिससे रायपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ था और उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। उनके बारे में पूछा गया था, लेकिन वी नारायण सिंह जी के बारे में लिख दिया गया। और जो 8 नंबर का प्रश्न था और वी नारायण सिंह जी के बारे में जिसने लिखा हनुमान सिंह जी के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उसको 8 में से 5.5 अंक दिया है, और जिस व्यक्ति ने सही लिखा है, जिस अभ्यर्थी ने सही लिखा है हनुमान सिंह जी के बारे में, उसको मात्र 4 अंक दिए गए। ऐसा भी उदाहरण सामने आया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कुनो अभ्यारण्य के बारे में मैं रखना चाहूंगा। कुनो अभ्यारण्य के बारे में अभ्यर्थी लिखता है कि कुनो अभ्यारण्य असम राज्य में, जबकि कुनो अभ्यारण्य तो मध्य प्रदेश में के श्योपुर और मुरैना जिले में विस्तारित है। ये लिखता है कि कुनो जनजाति या भारत का प्रथम अभ्यारण्य, जबकि प्रथम अभ्यारण्य नहीं है। आगे लिखता है कुनो जनजाति पाई जाती है और एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, जबकि वहां पर नामीबिया से लाए गए चीतों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। कुनो असम में लिख दिया, मध्य प्रदेश की जगह में सारे तथ्य गलत लिख दिए, और उसके बाद भी 2 अंक, 4 में से 2 अंक उसको प्रदान किया गया है। 4 में से 2 अंक प्रदान किया गया है। ये दूसरा इस तरह की विसंगति और धांधली की स्थितियां सामने आई। तीसरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये सारे आंसर शीट की कॉपी है मेरे पास। पहला जो मैंने कोट किया वी नारायण सिंह जी वाला, ये आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, आप सब लोग देखे होंगे। दूसरा मैंने कोट किया कुनो वाला, ये भी आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा गणित का मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैथमेटिक्स का प्रश्न है और ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन बनाते गया 12/52 जो आया, उसके बाद लिख देता है आंसर में 1/4, जबकि इसको 3/13 आना चाहिए था। इसको 1/4 ये लिख देता है, जो 12/52 का कोई भी गणित में हिसाब 1/4 नहीं होता है, उसको आंसर में लास्ट में 1/4 लिख देता है, और उसके बाद भी उसको 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं। 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं, और ऐसे किसी प्रायिकता के प्रश्न पर सही उत्तर लिखने वाले को 4 में से 3 अंक दिए गए। साफ तौर पर मैथमेटिक्स का गलत उत्तर लिख रहा है, उसको 4 में से 4 दे दिया गया है, और कम गलत उत्तर जो लिख रहा है उसको 4 में से 3 उत्तर लिख दिया जा रहा है। चौथा मैं एक उदाहरण प्रस्तुत, इसमें ये लिखता है आंसर लिखने वाला कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर पार्ट होते हैं, सभी जानते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, और उस पर इस तरह का आंसर लिखने के बाद भी 2 में से 2 अंक दे दिए गए हैं। ऐसा भी सोशल मीडिया में अनेक स्रोतों के माध्यम से सामने आ रहा है, और उसे 2 में से पूरे 2 अंक दे दिए गए हैं। और ऐसे उदाहरण कई सामने आ रहे हैं
जिसमें 2 में से 1.5 अंक ही मिला है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स आया है, उसमें पुलिस आंसर होना था, उसमें एक अभ्यर्थी को 1 नंबर, दूसरे अभ्यर्थी को 2 नंबर दिया गया। ऐसे बातें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सामने आ रही हैं। इस तरह के मैटर आए हैं। इसके अलावा अखबार में, ये अखबार में प्रकाशित हुआ है, प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित हुआ है, जिसमें अखबार के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि पीएससी के सवाल पर अवतल और उत्तर दर्पण वाले में सही उत्तर वाले को 0 नंबर और गलत उत्तर देने वाले को 4 नंबर दिया गया। यह अखबार जिक्र करता है। पेज पूरा छोड़ने पर भी 4 में से 4 अंक मिला है, ऐसा भी अखबार में जिक्र आया है। और इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं। और इन सब से जो महत्वपूर्ण बात है, जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से, उसमें आंसर्स में जो अंक दिए गए हैं उसको देखना और समझना बेहद जरूरी है। इस दृष्टिकोण से पीएससी ने शायद जो व्यवस्था निर्मित की है, डिटेल में पीएससी को भी जवाब देना चाहिए। जो इसमें जो व्यवस्था निर्मित की है उसमें 3 लोगों का अंक दिया जाता है। एक एग्जामिनर अंक देता है, दूसरा डिप्टी हेड एग्जामिनर अंक देता है और तीसरा हेड एग्जामिनर अंक देता है। और उनका शायद एवरेज किए जाने का सिस्टम पीएससी ने बनाया हो। बट जितने भी आंसर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सामने आ रहे हैं, उन सब में एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर, तीनों द्वारा एक ही बराबर अंक दिया गया। तो जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है, उससे यही लगता है कि आंसर शायद जांच ही नहीं किए गए। जांच किए गए तो केवल औपचारिकता के लिए किए गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लोग सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेश्चन के आंसर को जांचें और तीनों के द्वारा बराबर दिया जाए? ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह की चीजें आ रही हैं और लगता है कि या तो पेपर को जांचा ही नहीं गया, जांचा गया तो सही ढंग से नहीं जांचा गया और अपने चहेतों को नंबर फीड करके उनको जिसको सिलेक्शन कराना था उसको करा दिया गया। इस तरह की आशंका उत्पन्न होना, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स को मैं नया प्रस्तुति कर रहा हूँ, आप सब लोग भी ये सारे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां जो सामने उत्पन्न हो रही है, ये बेहद आपत्तिजनक है और छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी एक और अपडेट अभी मैं पोर्टल में देखा न्यूज में कि हमारे माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा था पीएससी के संबंध में, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है। ये भी बात आई है। तो उसमें खैर केस में जो आगे होता है लीगल वे में वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं बहुत ही आपत्तिजनक है और छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों को धोखा देने वाली परिस्थितियों की ओर ये इशारा करती है। एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसके आधार पे मैं कहना चाहूंगा अखबार ने जो लिया है उसके अनुसार 2021 के पेपर में आईने दरसाला पद्धति के संबंध में प्रश्न आया था। अखबार ने जिक्र किया है दैनिक भास्कर ने कि 2021 के पेपर में आईने दरसाला पद्धति जो कि अकबर के समय की ये भू राजस्व व्यवस्था एक आईने दरसाला पद्धति जो था ये भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके संबंध में अखबार ने जिक्र किया है। अखबार में आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। उसमें अभ्यर्थी ने 10 मिनट यूज करना और एक दिन में 1 मिनट को यूज करना, आईने 10 साल आया तो 10 आईना के बारे में लिख दिया और उसको नंबर मिल गए। तो कांग्रेस के राज में तो शायद 7 मरने वालों को लोग संगमरमर कर दें। संगमरमर की परिभाषा 7 मरने वालों के लिए निर्धारित कर दे कांग्रेस के राज में। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं। शिक्षा में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया। ये भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में चरितार्थ करके छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को सबसे बड़ा धोखा दिया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इन सब बिंदुओं को आपके सामने हम लाए हैं और
मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन 5 साल तक ऐसे चला के इनसे उम्मीद करना बेमानी है। आने वाले समय में लोग निश्चित रूप से जवाब देंगे। फ्री का रिजल्ट 2018 तक नाम के साथ आता था, उसके भी व्यवस्था को लागू करना चाहिए। और ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए सारे लोगों के आंसरशिप को भी इनको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। और इन सारे बातों के लिए न कांग्रेस की सरकार पर कोई भरोसा रह गया है, न पीएससी खुद जिस पर चोर होने का आरोप लग रहा है वो खुद पुलिस बन जाए, ये तो कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई जांच की भूपेश बघेल जी में जरा भी नैतिकता बाकी हो तो सीबीआई जांच की उनको घोषणा करें। निरस्त करने की मांग करेंगे क्या इसको? जी, ये पूरी प्रक्रिया में जितने बिंदु उठाए हैं तो इसको क्या इस पूरे पेपर को निरस्त करने की मांग करेगी भारतीय जनता पार्टी? हम मांग करते हैं कि पूरी प्रक्रिया में सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो अभ्यर्थियों की आंसरशीट आपने रखी है उनका नाम डिस्क्लोज करेंगे क्या? क्योंकि ये देखिए सोशल मीडिया में तो बहुत प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो कितने ऑथेंटिक है, कितने सही है, कितने गलत है, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग आंसरशीट को पब्लिक करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच को घोषणा कर देगा कुछ गलत नहीं हुआ है। ये जो बातें आ रही हैं, ये अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो युवाओं को मन में किसी प्रकार की हताशा निराशा उत्पन्न ना हो। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उनको सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सर ईडी और आई से परेशान है राज्य सरकार, अब सीबीआई आ जाएगी तो और कितनी परेशानी होगी? देखिए, गलत करेंगे तो उसके बाद इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। इस तरह से छत्तीसगढ़ या युवा भाई बहनों को ठगने वाले लोगों पर जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्ष धर्म निभाते हुए हम मजबूती के साथ ये मांग करते हैं, जरा भी नैतिकता इनमें बाकी हो तो ये बिना कोई लाग लपेट के सीधे सीबीआई जांच के लिए आगे। कांग्रेस ने एक बयान जारी किया है कि महादेव ऐप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबी संबंध है। महादेव ऐप पर मैं जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस दिन जरूर बताऊंगा, है ना? पीएससी पे अपर रहे या 1-to-1 रामकुमार यादव पीएससी के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न हो कल तो मैं प्रेस नहीं हूँ जी थोड़ा देर लिए मौसम नहीं। देखिए, सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन अगर किसी को नंबर दिया गया तो कई तरह के संदेह उत्पन्न करते हैं। सारे दस्तावेज सारे कागज तो सरकार को इसी के पास है, तो उनको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरह की परिस्थितियां जब प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, इस तरह के ब्लंडर्स सामने आ रहे हैं। पहले भी कौन से मानसून से वर्षा होती उसका आंसर गलत कर दिया गया था। ताता पानी कहाँ है उसको नहीं किया, उसको बलरामपुर जिले के बजाय सूरजपुर जिला बोल दिया गया था। तो आज स्थितियां इस तरह की उत्पन्न हो रही है तो सीबीआई जांच के लिए भूपेश बघेल जी को सामने आना चाहिए, लेकिन आएंगे नहीं। वो तो भ्रष्टाचार करना है, माफिया राज पर चलाना है, छत्तीसगढ़ को एटीएम बना करके गांधी परिवार तक पैसा पहुंचा। ये एग्जामिनर की बात आती है तो एग्जामिनर के ऊपर ये सारा दोष आएगा। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं ताकि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है ये सारे विषय सामने आ सके। अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो बीजेपी का परिस्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने ला रही है अपना विपक्ष धर्म को निभाते हुए। जब सदन चल रहा था तो सदन में भी हमने जनहित के मुद्दों को सामने लाया, अनेक विषयों पर हमने सड़क की लड़ाई भी लड़ी। हम हर स्तर की लड़ाई अपने विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ते रहेंगे और आखिरी में जनता के दरबार में भी जाएंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या इस मामले में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार जो बैठी हुई है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की स्थितियां जो छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के लिए निर्मित हो रही हैं उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी है। क्या हम जैसे चेयरमैन को हटाने की मांग करते हैं क्या? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पीएससी चेयरमैन के संबंध में 5 साल तक चला दिए पूरा, वो तो अभी रिटायर हो गए 2 दिन पहले। सीबीआई पर रोक इसलिए भूपेश बघेल जी ने लगाया ताकि उनका माफिया